नंबर 6 क्या दिया देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। तो आपको जनरल इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना है, नीना जनरल स्टोर्स। उसके बाद डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट जो है वैसा का वैसा। सितंबर 2018 का समय, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन में लिख देते हैं सितंबर 2018, बाद में फिर डेट्स आएगी खाली। अब ध्यान दो, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू राज एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। हमने 50,000 रुपीज का माल क्या किया, सोल्ड किया। सोल्ड किया मतलब माल बेचा। तो 50,000 का माल आएगा या 50,000 का माल जाएगा? जाएगा। पहला चीज तो क्लियर है कि सेल्स हमारा जा रहा है, सेल्स हमारा इनकम अकाउंट है। इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेल्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनकम। इनकम में तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इतना तो कंफर्म हो गया। अब उसने कुल ट्रांजैक्शंस दिए कि 10% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट वगैरह। तो कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं। फर्स्ट डेट है ना, तो ट्रांजैक्शन सेल ऑन 1 सितंबर 2018, ठीक है। सितंबर क्या लिखना है देखो, हमने कितने का माल सोल्ड किया, हमने 50,000 रुपीज का माल क्या किया, सेल किया। तो हमारा सेल वैल्यू कितना है, 50,000। तकलीफ, अब हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है। हमने उसे कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, 10%। तो एट द रेट ऑफ 10% बोला है। तो बेटा 5,000 में से 10% गया तो बचा कितना, 5%। 5,000 मतलब 50,000 का 10% बोला तो एक जीरो कटाना पड़ेगा। तो बचा कितना बेटा, 45,000 बचा। कितना बचा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वाला प्लस करते कि माइनस करते हैं, माइनस। तो माइनस करके मुझे कितना मिला, 45,000। ये होगा मेरा नेट सेल। क्या होगा बेटा, अब तकलीफ ये नहीं है। अब बोले सर 10% कैश डिस्काउंट भी है। तो बेटा जब पैसा दोगे तभी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने पैसा ही नहीं दिया तो आपको कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा? तो सबसे पहली चीज, हमें पैसा आ रहा है क्या? यस सर। हमें 50% जो है वो चेक से आ रहा है, 20% हमें कैश से आ रहा है, और बचा हुआ पैसा हमें नहीं आ रहा है। तो जो आ रहा है उस पर हम क्या मानेंगे, कैश डिस्काउंट। समझा? यानी हमने कितने का माल बेचा अभी, 45,000। यानी हम ट्रांजैक्शन में 50 नहीं लिखेंगे, हम ट्रांजैक्शन में 45 लिखेंगे। ओके, अब ये 45,000 आ रहा कैसा है हमारे पास? तो उसने बोला सर 50% जो है वो चेक से आएगा। किससे आएगा बेटा, चेक से। चेक मतलब बैंक, चेक मतलब बैंक, ठीक है। 50% किससे आ रहा है, चेक से आ रहा है ना। तो चेक मतलब क्या हो गया, बैंक हो गया। चेक मतलब क्या हो गया, बैंक। 20% बाय कैश बोला है बेटा, 20% बाय क्या बोला है, कैश। तो सर 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70। तो 30% इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी। अब ये जो बैंक में आ रहा है, तो सर 45,000 का 50% कितना, 45,000 का 50% कितना, 45,000 का 50% कितना, 22,500। आधा नहीं आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। 45,000 का 50%, 22,500। कोई तकलीफ? सेम 45,000 का 20%, तो कितना आएगा, 9,000। कितना आएगा, और 30% मतलब 45,000 का 30%, तो कितना आएगा, 13,500। कितना आएगा, 13,500। कोई तकलीफ? सबका मैंने 45,000 का 50%, 45,000 का 20%, 45,000 का 30%। अब जो आ रहा है उस पे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो बेटा -10% कैश डिस्काउंट, -10% कैश डिस्काउंट। तो इसका 10% निकाल तो 2250 आएगा बेटा। एक जीरो हटा दो ना खाली, तो माइनस करो कितना आएगा, इधर आया 250, सॉरी 750। कितना आएगा देखो, 5 10 में, तो इधर 4 में 2 गया 2, 21, तो 20 19 250।
चेक करो 19,250, चेक करो 20,250 के 19,250 है, 20,250 आएगा देखो। फिर यहाँ पर भी इधर भी 10% माइनस को तो 8,100 आएगा। कोई तकलीफ? यस सर। 45,000 है, 50% निकाला, 20% निकाला, 30% निकाला, 22,500, 9,000, 13,500, 10% कैश डिस्काउंट माइनस कर दे, इधर भी 10% माइनस कर दे, बचा कितना इधर। तो जिसपे पैसा आ रहा है डिस्काउंट मार, पैसा नहीं आ रहा है तो डिस्काउंट नहीं मारने का। अब मेरे को बता, मैंने सेल किया तो माल आएगा या जाएगा? जाएगा। बदले में मेरे पास क्या आ रहा है? देखो मेरे पास चेक आ रहा है, तो चेक को हम लोग कहाँ बोलेंगे? बैंक। बैंक में कितना आ रहा है? 20,250। कितना आ रहा है? 20,250। सर कैश भी आ रहा है, तो कैश में कितना आ रहा है? 8,100। कितना आ रहा है? उसके बाद जो नहीं आ रहा है वो किससे नहीं आ रहा है? राज से नहीं आ रहा है। किससे नहीं आ रहा है? राज। कितना? 13,500। अरे तकलीफ? बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट, क्रेडिट मतलब किसको माल बेचा? राज, तो राज का नाम आएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने उसको डिस्काउंट भी दिया। क्या दिया है? डिस्काउंट। तो सर आपने कितना डिस्काउंट दिया? तो बेटा यहाँ पे 2250 और 900, तो सर 2250 प्लस 900 कितना डिस्काउंट होता है? तो बेटा यहाँ पर डिस्काउंट होता है 3,150। कितना था? 3,000। तो टोटल मिला के आपका सेल्स कितना हो गया? तो सर टोटल मिला के हमारा सेल्स हो गया 45,000। कितना? तो बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, बाकी का ट्रांजेक्शन हम लोग समझ लेंगे। एट 10% टीडी एंड 10% सीडी, जो भी लिखना है। क्लियर? डिफिकल्टी कैसे करना है ट्रांजेक्शन? वापस बोल रहा हूं, 45,000 निकाला कैसे है? 10% कैश ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 45,000 पे करेंगे। ठीक है। 45,000 का 30% कितना हो गया? 50, 20, 30। 50% 22,500, 20% 9,000 आ गया, और 30% 13,500 आ गया। इसके ऊपर कैश डिस्काउंट, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट, इसके ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उधारी है, उधारी पे कैश आता नहीं है। माइनस करके तो ये बैंक में जाएगा, ये कैश में जाएगा, ये क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किसका नाम आएगा? क्रेडिट मतलब किसका नाम आएगा? नाम आएगा राज, क्योंकि जिसको माल बेचा हमने? राज को, तो राज का नाम आ जाएगा। क्लियर? तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट यहाँ पर हम लोगों ने दिया, तो डिस्काउंट दिया है तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। नुकसान है तो क्या करने का? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स कितना हो जाएगा आपका? 45,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखो, 3 तारीख को brought goods worth ₹60,000 from Prashant at 7.5% trade discount and half amount paid by cash। यहां पर हमने माल क्या किया? खरीदा है। तो परचेस किया तो माल आएगा या जाएगा? आएगा। अच्छा, आता है मतलब वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, इसलिए परचेस अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। परचेस अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। अब हमने किससे माल खरीदा? प्रशांत से, तो प्रशांत अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन बदले में हमने उसे कुछ पैसा दिया है क्या? यस, हमने उसको आधा पैसा क्या दिया है? कैश में दे दिया है। ओके, तो सबसे पहले गुड्स कितने का खरीदा हमने? 60,000। तो ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज ऑन तारीख 3 सितंबर 2018। सबसे पहले हमने परचेज कितने में किया? परचेज कितने का किया? 60,000। तो हमारे लिए परचेज वैल्यू कितनी है? 60,000। ठीक है। हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। यस, कितना परसेंट से ट्रेड डिस्काउंट है बेटा? 7.5%। कैसे निकालेंगे? 60,000 कैसे निकालेंगे बेटा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 अपॉन 100। मानो ये पॉइंट हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3, तो 60 का 75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो एज इट इज कॉमन रखो, है ना। 6 5 30, कैरी 3, 6 7 43, 42, है ना। 42 प्लस 3 45, तो कितना का? 4,500 हो गया। माइनस कर दो, तो माइनस करके क्या मिलेगा? 555,000। ये मेरा क्या होगा? परचेज वैल्यू। क्या होगा मेरा? नेट परचेज वैल्यू। क्या होगा मेरा? नेट परचेज। अब इसमें से कुछ पैसा हमने दिया है क्या? यस, उसने क्लियरली बोला 50% कैश में दिया,
50% कैश, तो बेटा इसका मतलब 50% क्या हो गया, क्रेडिट। सिंपल, इसका आधा कर बेटा, इसका आधा कर, तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 7 जा 14, चेक करो डिवाइड करके ये आ रहा है क्या आंसर, 27,750। क्या किया मैंने, 60,000 का पहले 7.5% ट्रेड डिस्काउंट निकाला। यहां पर मैंने आपके मन की आंखों से देखो, यहां पर मैंने अभी कैलकुलेशन किया था, ठीक है, तो कैसे आया था, 4,500 माइनस करके 55,500 आ गया, उसका आधा कैश में आधा क्रेडिट। अब मेरी पहली बात कि तारीख लिखा मैंने 3, लिखा परचेस है कि सेल है, परचेस, परचेस डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितना 55,500, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद मैंने उसको कैश दिया क्या, यस सर आपने उससे कैश देकर आया है, तो कैश में कितना आएगा 27,750, और बाकी का जो 50% वो नहीं दिया, तो जिससे लिया उसका नाम आएगा प्रशांत अकाउंट। क्या आएगा बेटा, प्रशांत। अरे तकलीफ समझने के लिए देखना, तो परचेसेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस इसलिए मैंने डेबिट किया, बदले में मैंने कैश दिया, कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, और बदले में प्रशांत, आज कुछ पैसा मैंने नहीं दिया, तो इसका मतलब बाकी का प्रशांत को पैसा देना है फ्यूचर में, इसलिए वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो प्रशांत इज द गिवर, प्रशांत इज द गिवर। तो बीइंग ब्रॉट गुड्स, ब्रिंग ब्रॉट गुड्स, कोई तकलीफ, बाकी कुछ भी लिखो, ब्रॉट गुड्स एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट, 50% पेड इन कैश एंड ऑल, जो भी आपको पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। अब भैया हमने यहां पर थोड़ा सा पासा पलट दिया बिग बॉस के जैसा, यहां हमने क्या करता है, माल रिटर्न कर दिया, किसको, प्रशांत को। तो सबसे पहला चीज, प्रशांत से मैंने माल खरीदा था कि बेचा था, तो आपने प्रशांत से माल खरीदा था, तो रिटर्न करते समय क्या आएगा, परचेज रिटर्न, क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, खरीदा तो परचेज, रिटर्न क्या, तो परचेज रिटर्न, पहला चीज समझ में आया। अच्छा, परचेसेस डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, क्या होगा बेटा, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। अरे तकलीफ, कितना क्रेडिट होगा, 550। आपने किसको माल रिटर्न किया, जिससे आपने खरीदा होगा, तो आपने किससे खरीदा था, आपने प्रशांत से खरीदा, तो नाम भी किसका आएगा, प्रशांत, तो एंट्री आ गई बेटा, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बीइंग रिटर्न गुड्स। अरे तकलीफ, कोई तकलीफ, वापस हो रहा, परचेज करते समय एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत, उल्टा करो, अब एंट्री हो गई प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या बोला बेटा, प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कोई डिफिकल्टी इसमें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डेट नंबर 7, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो याद है 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करने का, ये तो फंडा आपको पहले से ही पता है। तो सोल्ड गुड्स क्या, माल बेचा, माल बेचा तो माल आएगा या जाएगा, जाएगा, किसके पास, किसके पास, किसके पास, रणवीर के पास। तो अगर मैं एंट्री बोलूं तो एंट्री आएगी रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और मैं बिना कैलकुलेशन के अगर मैं डायरेक्टली 81,000 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कैसे, क्या मैंने 90,000 का 10% मतलब 9,000, तो 90 में से 9 गया तो बचा कितना, 81,000। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, नहीं चाहो तो डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, लेकिन नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स एट 10% TD ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट तारीख बोलो, 12 तारीख, रिसीव्ड कमीशन, बेटा कमीशन मिला, कमीशन तो दरअसल बहाना है, दरअसल हमें कैश लेकर जाना है, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एंट्री क्या आएगी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, समझा, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आया हमारे पास, कमीशन क्या है, इनकम,
रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। बीइंग रिसीव्ड कमीशन, बीइंग रिसीव्ड कमीशन। तनिक अमाउंट तो बता दीजिए। तो आपका अमाउंट है 4500। कोई तकलीफ? अगली तारीख 15, क्या कहता है, रिसीव्ड चेक ऑफ 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भैया फुल सेटलमेंट को कर लीजिए अंडरलाइन, और इसका मतलब होता है मांडवली। क्या होता है, मांडवली। भैया इसमें इस ट्रांजैक्शन में किसका नाम आया है, रणवीर का। तो इससे पहले हमने रणवीर का नाम कहीं देखा या लिखा था क्या? हाँ, हमने कहा देखा था 7 तारीख में, जहां पर रणवीर के खाते में 81,000 रुपए थे, 81,000। यानी हमने रणवीर को 81,000 का माल बेचा, मतलब रणवीर से मुझे 81,000 लेना है। लेकिन यहां पर उसने क्या किया, सिर्फ 80,000 रुपया दिया। कितना दिया? वो भी चेक में कि कैश में? चेक में। पहला चीज ध्यान रखो, रणवीर डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट। हमें क्या करना है अभी, क्रेडिट टू रणवीर अकाउंट। अरे तकलीफ कितना, 81,000। तकलीफ ध्यान से सुनो, रणवीर अकाउंट क्या है, डेबिट। सेटलमेंट के टाइम पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रणवीर अकाउंट क्या है, डेबिट। सेटलमेंट के टाइम पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल। अमाउंट क्या है, 81,000। अब इससे हमने पैसा कितना लिया, 80,000। कितना लिया, वो भी कैश में या चेक में? चेक में। तो चेक बोला है मतलब क्या, बैंक। अगर बेटा कैश बोलता तो क्या लिखता, कैश अकाउंट। चेक बोला तो क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट। तकलीफ, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? तो डिफरेंस आपको डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो बेटा इसको बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। अरे तकलीफ, इसको बोलते हैं बीइंग सेटलमेंट ऑफ रणवीर अकाउंट, या रणवीर अकाउंट सेटल इन फुल सेटलमेंट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। डिस्काउंट देना पड़ा। रणवीर को बोला था, रणवीर को हमने 81,000 का माल बेचा था, रणवीर ने हमको 80,000 ला के दिया। भाई तेरे को तो 81 देना था, तूने 80 दिया, मतलब 1,000 रुपये हमने तेरे को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। क्या दिया, डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट मतलब फुल सेटलमेंट में आपको डिस्काउंट आएगा। तो आपको देखना है कि इससे पहले आपने ट्रांजैक्शन अगर डेबिट किया है तो उसको क्या करने का, क्रेडिट, और क्रेडिट किया तो क्या करने का, डेबिट। उसके हिसाब से एडजस्ट करके करने का। ठीक है, डिफिकल्टी इसमें बेटा नहीं। 18, परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। ओके, हमने कंप्यूटर खरीदा बेटा। हमने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। तो बेटा कंप्यूटर आएगा या जाएगा, आएगा, इतना तो कंफर्म। दूसरा, जीएसटी देना है तो इनपुट जीएसटी भी आएगा, इनपुट जीएसटी भी। 2, रिलायंस, क्योंकि यहां पे नाम दिया है क्या, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जीएसटी भी आएगा तो जीएसटी इनपुट। परचेस करते समय इनपुट जीएसटी क्या, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। 2, बदले में कैश दिया क्या, नहीं, बदले में हमने क्या दिया, चेक। चेक मतलब बैंक। तो एंट्री करते समय क्या लिखोगे, तारीख। तारीख है आपके 18। तो बेटा कंप्यूटर खरीदा तो पहले लिखो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर खरीदा, 80,000। कोई तकलीफ नहीं। अब आपको जीएसटी भी पे करना पड़ा तो आप यहां पर लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अभी ये अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, लेकिन बदले में आपने कैश दिया या चेक दिया, चेक। चेक मतलब बैंक अकाउंट। तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज, बीइंग कंप्यूटर परचेज एट 28% जीएसटी। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे देखो। आपने डेट 19 सितंबर 2018 कंप्यूटर परचेस किया। कंप्यूटर कितने का, 80,000। कोई तकलीफ है क्या, नहीं। जीएसटी कितना परसेंट बेटा, तो 80,000 का 28% है ना। तो कितना आएगा बेटा, 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल। तो 20 एज इट इज लिखा बेटा, हाँ लिख दीजिए सर। 28 into 8 तो 8 8 जा 64, कैरी 6,
8 2 16 प्लस 6 22 हो गया 22,400 आधा कर दे तो सर आएगा 11,200 CGST 11,200 SGST कोई तकलीफ आधा करना पड़ेगा ना टोटल टेक दी टोटल सर टोटल क्यों किया है क्योंकि भाई यहाँ पे टोटल भी तो चाहिए कितने का चेक बनाया तो आपने चेक बनाया 1,02,400 का अरे तकलीफ वापस आपने कंप्यूटर खरीदा 80,000 आपको जीएसटी पे करना था 28% कितना परसेंट 28% तो 80,000 का 28% मतलब 22,400 तो ऐड कर दे 1,02,400 अभी 80,000 डेबिट जीएसटी अकेला होता है क्या नहीं सी और एस तो आधा आधा करना पड़ेगा तो 22,400 का हाफ 11,200 सबको टोटल क्या 1,02,400 का क्या बन जाएगा आपका चेक क्या बन जाएगा चेक नेक्स्ट बेटा बोलो 22 वेजेस पेड तो बेटा वेजेस पेड करने का मतलब क्या था मैंने वेजेस दिया वेजेस तो बहाना है दरअसल हमें कैश चुकाना है ना तो एंट्री क्या आएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अरे तकलीफ नरेशन बीइंग वेजेस पेड तारीख हो चुकी अमाउंट 30,000 कोई तकलीफ 13 ओके नेक्स्ट तारीख 23 क्या बोलता है देखो पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है पता है तुमको इंसान की बॉडी का होता है यानी मेरा होगा मैं प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के बाद यानी उसके मरने का उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो LIC लेता है तो LIC प्रीमियम हमेशा ड्राइंग माना जाता है क्या माना जाता है ड्राइंग हमेशा ड्राइंग ठीक है LIC प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम जो होगा वो हमेशा क्या माना जाएगा ड्राइंग क्या माना जाएगा ड्राइंग तो आप हमेशा एंट्री क्या पास करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश क्या मानोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि प्रोप्राइटर अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेता है प्रोप्राइटर अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेता है इंश्योरेंस इसलिए वो एंट्री पास करेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश लेकिन नरेशन में आप लिखोगे बीइंग LIC प्रीमियम पेड अरे तकलीफ अरे समझा उसने अपनी बेटी का फीस भरा उसने अपने बेटे का फीस भरा उसने अपने बिजनेस अकाउंट से अपनी शादी की ये सब क्या है ड्राइंग है क्या है वो ड्राइंग उसी तरीके से उसने LIC प्रीमियम भरा वो भी क्या है ड्राइंग क्या है वो ड्राइंग कितना प्रीमियम है बेटा कितना प्रीमियम है 17,000 कोई तकलीफ तो आप अमाउंट क्या लिखो 17,000 पक्का नेक्स्ट 27 sold goods worth rupees 28,000 to तुषार हुआ पेड us 18,000 immediately हमने तुषार को 28,000 रुपए का माल बेचा हमने तुषार को 28,000 रुपए का माल बेचा जिसमें से उसने 18,000 रुपए पे किया तो बेटा पहला चीज तुषार को अपने माल बेचा तो माल आ रहा है या जा रहा है तो बेटा सबसे पहले सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने का माल जा रहा है 28,000 तकलीफ आपको पैसा कितना आ रहा है 18,000 अरे हाँ ना तो उसमें चेक आ रहा है कि कैश आ रहा है ऐसा कुछ कहीं पे बोला है क्या नहीं तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कैश आ रहा है कितना आ रहा है 18,000 तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको कितने का 10,000 तो वो कहां पर आएगा तुषार अकाउंट में कहां आएगा बेटा तुषार अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड एट पार्टली इन कैश मतलब थोड़ा पैसा दिया थोड़ा पैसा बाकी रखा है कोई तकलीफ श्योर कॉन्फिडेंस और लास्ट में एंट्री का आप क्या कर लेने का टोटल कर लेने का ओके नहीं 45,000 लिखा है सर 4,500 ओके ठीक है चलो इसमें कोई डिफिकल्टी नॉर्मल ज्यादातर आपको ज्यादा इस सब में यहां पर फर्स्ट सेकंड पे ज्यादा ध्यान देना था क्यों क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला पार्ट उधर ही था याद रखो ट्रेड डिस्काउंट आप लोग माइनस करके उसका जो वैल्यू आएगा वो नेट वैल्यू होता है कौन सा वैल्यू नेट वैल्यू
अब जब भी कैश डिस्काउंट बोलेगा तो कैश डिस्काउंट जब पैसा मिलेगा तभी ही माइनस करने का। अगर आपको पैसा मिला ही नहीं, आपने पैसा दिया ही नहीं, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। डिफिकल्टी तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन और लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में भी बोला है 28,000 का सेल है, जिसमें से 18,000 रुपए कैश में मिला और बाकी का 10,000 रुपए क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जिससे माल बेचा है, जिसको माल खरीदा, उसका नाम वहां पर आने वाला है। डिफिकल्टी श्योर।